हेलो एवरीवन टू RS3 क्लासेस स्टूडेंट। कल हम लोग जैन धर्म पढ़ चुके थे। आज हम जैन धर्म का प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसमें जो प्रीवियस पेपर हुआ है RO UP PCS अदर स्टेट का, तो उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी को हम लोग देखेंगे। तो इसे देखने से आप सबको यह पता चलेगा कि कहाँ से प्रश्न जैन धर्म से बन रहा है और आगे भी कैसे बनेगा प्रश्न। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। आगे देखते हैं, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो वाराणसी से संबंधित हैं। पार्श्वनाथ ये कौन से नंबर के थे? 23वें नंबर के थे पार्श्वनाथ। आगे देखते हैं हम, कुंडलपुर जन्म स्थान है। तो कुंडलपुर जन्म स्थान महावीर स्वामी का है। और सुमेलित करना है तीर्थंकर और प्रतीक। तो आदिनाथ का क्या प्रतीक है? तो आदिनाथ का प्रतीक है वृषभ और मल्लीनाथ का प्रतीक है जल कलश और पार्श्वनाथ का प्रतीक है सर्प और शंभुनाथ का प्रतीक है अश्व। यानी कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, तीर्थंकर शब्द संबंधित है। तो किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है तीर्थंकर। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं, तो वो कौन है? जैन हैं। जैन लोग प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है जैन धर्म में? तो कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है पूर्ण ज्ञान के लिए। महावीर स्वामी को किस नदी तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। त्रिरत्न सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है, तो वह है जैन धर्म है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो जैन धर्म ने किया था। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म के लोगों ने किया था। ऐसे ही जैसे बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म, ऐसे ही ऑप्शन दे देगा तो आप लोग जैसे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये अणुव्रत किसका सिद्धांत था। तो जैन धर्म ने किया था अणुव्रत का सिद्धांत। आगे देखते हैं, स्यादवाद सिद्धांत है। तो स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म का है ये भी। और जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण तो क्या कहलाता है? सार्वभौमिक सत्य से हुआ है सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो किनका है? जैन धर्म का अनेकांतवाद। कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं रखता है? तो जैन धर्म नहीं रखता है विश्व विनाशकारी प्रलय में। जैन धर्म का अवधार भूत बिंदु है, तो क्या है जैन धर्म का? अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध जैन मत से है। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई? तो किस भाषा में लिखी गई? अर्धमागधी भाषा में लिखी गई प्रारंभिक जैन साहित्य। आगे देखते हैं, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? तो जमाली थे। जमाली इनके प्रथम अनुयायी थे और इनके दामाद भी थे। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो कहाँ पे हुआ? पाटलिपुत्र में श्वेतांबर आगम का।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी और गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो इसमें कौन सा सही है ये आप सबको बताना है। तो वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। चेटक की पुत्री नहीं थी, वह चेटक की बहन थी और गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, ये सही है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, ए गलत है। आगे देखते हैं हम, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। तो जैन धर्म से संबंधित है। समाधि, जो समाधि लेकर जिनकी मृत्यु होती है, तो ये सब जैन धर्म में है। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है। तो नियति की अटलता में कौन विश्वास करता है, कौन सा संप्रदाय। तो आजीवक संप्रदाय। सुमेलित करना है लकुलिश मतलब आचार्य और सिद्धांत, किसने कौन से आचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया, ये सुमेलित करना है। तो लकुलिश ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो पशुपद का सिद्धांत दिया। और नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत दिया और भद्रबाहु जैनिज्म थे और गोशाल क्या थे, आजीवक संप्रदाय के सिद्धांतवादी थे। आगे देखते हैं, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। तो किसने किया, आजीवकों ने किया। बराबर की गुफाओं को आश्रय गृह मतलब वहाँ पे आश्रय आराम करने के लिए जो बराबर की गुफाएं हैं, इसमें ये आजीवकों ने किया था उसमें। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो कहाँ पर है, तो कौशाम्बी में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। तो जैन सिद्धांत के कौन सा अनुरूप है, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है और प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है और कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो कौन सा इसमें जैन सिद्धांत है, तो ये तीनों जैन सिद्धांत हैं, तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया जाता है, तो आजीविकों के। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी। तो किसने स्थापित की थी, चामुंड राय ने। ये श्रवणबेलगोला कहाँ है, तो कर्नाटक में है। स्टूडेंट इसे आप लोग 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। आप लोग कल जब टॉपिक पढ़े होंगे जैन धर्म, तो आप लोग खुद ही समझते होंगे कि हाँ उसी में से क्वेश्चन बन रहा है। तो इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास बंद करते हैं। धन्यवाद। और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा।